अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। तो हमने सिंपल सेंटेंस जो थे वो सीखे थे कि हमने कैसे बोलने हैं, कैसे यूज़ करने अपनी लाइफ में। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो करने होते हैं, लेकिन हमें बाज़ टाइम कोई आर्टिकल लिखना पड़ जाता है या कोई ऑफिस वर्क करना पड़ जाता है, तो हमें टेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पहले हम टेंसेस करते हैं, फिर नेक्स्ट जो डेली यूज़ के सेंटेंस होंगे वो हम साथ साथ किया करेंगे। टेंसेस की जो ये वीडियो होगी ये थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि इसमें टेंसेस का इंट्रोडक्शन भी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन बाकी जो वीडियोस होंगी वो शॉर्ट होंगी, और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने पेन और पेपर साथ रखना है, आप साथ साथ नोट डाउन करे जाएँ, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे यूज़ कर सकें। चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास आती है टेंसेस के टोटल टेंसेस कितने हैं। तो टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। तीन टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 12 टेंसेज का बताया गया था, लेकिन ये तो 3 है। इसमें ऐसा है कि मेन जो टेंसेज होते हैं वो 3 ही होते हैं। मेन टेंसेज हमारे पास 3 है, और फिर हर एक टेंस के आगे 4 टेंसेज हैं। जैसे कि प्रेजेंट से आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरीके से पास्ट के आगे से 4 टेंसेज हैं, और फ्यूचर के भी आगे से 4 टेंसेज है। तो इस तरीके से ये टोटल 12 टेंसेज हो जाते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट वो है जो हम अभी काम कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने में, हाल में काम कर रहे हैं। विच वी आर डूइंग नाउ या विच वी आर डूइंग राइट नाउ। अब हमारे पास पास्ट की डेफिनेशन है, जो हमने कल किया था, गुजरे हुए ज़माने में किया था, गुजरे हुए वक्त में किया था। विच वी डिड यस्टरडे, ठीक है, यानी कि जो हमने कल किया था। फ्यूचर की डेफिनेशन हमारे पास आती है, जो हम आने वाले वक्त में करेंगे, आने वाले ज़माने में करेंगे। वी विल डू इन दी फ्यूचर। टेंसेस में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हैज़ टू, हैव टू, अबाउट टू, इंस्टेड ऑफ, इंस्पायर ऑफ। ये कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं हमने, ये मैं आपको नेक्स्ट साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। उर्दू में जो इसकी पहचान होती है, उसके जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले का, कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूले के जो होते हैं 4 हिस्से होते हैं, लेकिन जो इसके बेसिक हिस्से होते हैं वो 3 होते हैं। फार्मूला पार्ट जो होता है उसका सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास बात आती है कि सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, ठीक है। हु इज़ डूइंग वर्क, जो पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, वो है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है। विच वर्क इज़ डूइंग इन दिस सेंटेंस, जो सेंटेंस में वर्क हो रहा है वो वर्ब है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम हो रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है। ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स हैं फार्मूला के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस ये एक ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पर आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड पर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिस जुमले में सिंपल स्टेटमेंट दी गई हो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसे कहेंगे असर्टिव या अफर्मेटिव, क्योंकि असर्टिव और अफर्मेटिव दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी बात से रिफ्यूज़ किया गया हो, मना किया गया हो, ठीक है। इसे कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट टॉक टू एनी वन मच, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं यूज़ हो गया। नंबर 3 पर हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी से सवाल कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो। इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, कुछ भी पूछ रहे हो किसी से, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल, डज शी वर्क ऑन ए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, क्या वो अहम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो ये हमने सवाल किया है, इस वजह से हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, यानी कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने कहा था जो काम कर रहा होता है वो होता है, ठीक है। वर्ब हमारे पास जो काम हो रहा होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे हम इसमें, और ऑब्जेक्ट वो होती है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है। इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा किया जाता है, लेकिन एस या यस का इजाफा हर जुमले में नहीं किया जाता, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर नेम, यानी कि सिंगुलर नेम का मतलब है कि किसी एक नाम के साथ
हम एस या एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा या नहीं होगा, अगर यूज़ होगा तो कौन से यूज़ होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू एंड डज होता है, ठीक है। डू यूज़ होता है या डज यूज़ होता है। डज का इस्तेमाल जो हम करते हैं ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, यानी कि किसी एक नाम के साथ, सिंगल नाम के साथ करते हैं, और ही शी इट के साथ करते हैं डज का इस्तेमाल। डू का इस्तेमाल हम करते हैं आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम यानी कि एक से ज़्यादा नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही है इसका फार्मूला जैसे हमने पहले बनाया था, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और साथ उसे नॉट यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा, वो मैंने चेयरों के थ्रू मेंशन कर दिया है। नॉट लाजमी आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ज़ाहिर बात है नेगेटिव सेंटेंस होता ही इसलिए कि उसमें किसी चीज़ से रिफ्यूज़ किया गया होता है, मना किया गया होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। एस या इसका इजाफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई डू नॉट टेक रेस्ट, यानी कि मैं आराम नहीं करता या आराम नहीं करती, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो यूज़ हुआ है डू, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि डू यूज़ होगा आई वी दे यू के साथ, डू यूज़ होगा, और डज जो यूज़ होगा ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ डज यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ आई यूज़ हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डू यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज़ है। डू या डज जो है ये स्टार्ट में आ जाता है, फिर हम लिखते हैं अपना सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। जैसा कि डज शी टेक टी, क्या वो चाय पीती है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज यूज़ किया है। वो डज क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में शी यूज़ हो रहा है। मैंने पहले आपको बताया था कि ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस मेकिंग की, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं खाना खाती हूँ, अब उर्दू में हमने लिख लिया है, इसके लास्ट में ती हूँ आ रहा है, तो हम पहचान गए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, खाना है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, और ती हूँ खाती हूँ, ठीक है, वो आ गया है हमारे पास, वर्ब आ गया है, ठीक है। अब इसमें है हमने फर्स्ट कहा था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई है, यानी कि मैं हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है हमने, ईट यूज़ करेंगे, और जो हमारे ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है वो है फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ही प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर प्ले के साथ एस का इजाफा हुआ है। एस या यस का इजाफा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लड़के की बात हो रही है, ही की वजह से एस या यस का इजाफा होगा, ठीक है। लेकिन सोच रहे होंगे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में एस या यस का इजाफा क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर ही शी इट की बात नहीं हो रही, ठीक है। ही शी इट इस्तेमाल होता तो हम एस या यस का इजाफा करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ही शीट यूज़ नहीं हुआ, आई यूज़ हुआ था, इसलिए एस या यस का इजाफा नहीं किया। सेकंड सेंटेंस में हमारे पास ही था तो ही शीट में से एक आ गया है, तो इस वजह से हमने एस या यस का इसमें इजाफा किया है। हमारा थर्ड सेंटेंस है, मैं हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, ठीक है। हर साल पिकनिक पर जाता हूँ, आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर। इसमें ये कि हर साल, रोज़ाना, ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट में या स्टार्ट में आए तो सेंटेंस अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर हम उसे सेंटर में अगर ऐड कर दें एवरी ईयर को तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जहाँ भी हर साल या रोज़ाना की बात आएगी तो हमने उस चीज़ को लास्ट में या स्टार्ट में लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे आई गो टू पिकनिक एवरी ईयर तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। अगर आप लिखेंगे एवरी ईयर आई गो टू पिकनिक फिर भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, ठीक है।
आई डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ डू क्यों लगा, आई की वजह से डू लगा है, ठीक है। उसने कहा नहीं जाती, वो किसी चीज़ से मना कर रही है, ठीक है ना, बता रही है कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर नॉट यूज़ हुआ है, ठीक है। इस वजह से आई डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। Thank you so much, and this is my topic, and I will come tomorrow, will bring to the new topic, bring to new concept to help you. Thank you. Allah Hafiz.